पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सर जय हिंद। जय हिंद सर। हे देख ला हो, इनका हम सलूट मार के जय हिंद करते जनता का सेवा कहें। थाने में के आवाई के इनकर असलहा लूट के ले जाए, इनका खुद ही ना पता बा। सर 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 कहा सर? या देख ला जैसे चाठी पेरुआ छेद के लौटा हूं। साहेब, एसपी साहब आए हैं सर। जय हिंद सर। बड़े साहब ड्यूटी पर हैं सर। जय हिंद सर। जय हिंद मिस्टर सीतामलाल सक्सेना। कहिए कि सर कैसे आना हुआ, क्या बात है? जानना चाहते हो? जी हाँ सर। हूँ, मेरी बात सुनो। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, थाने में बैठे हो तुम बेफिक्र, मानो मेरा कहा और उसके पीछे पड़ो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे खोज कर। मिस्टर सीतामलाल सक्सेना, इतनी बड़ी लापरवाही कि तुम थाने पर बैठकर आराम कर रहे हो चैन से। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुल्तान सिंह चारों तरफ तहलका मचा रखा है। आपसे साहब बिनती हमारी यही, 24 घंटे का मुझको समय दीजिए। डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा मैं, मेरी बातों पर विश्वास तुम कीजिए। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप मुझे सिर्फ 24 घंटे का मुलाहा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा सर। मिस्टर सीतामलाल सक्सेना, 24 घंटे के लिए समय ले रहे हो? जी हाँ सर। आज मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। ये 24 घंटे के अंदर सुल्तान सिंह नहीं हाजिर हुआ तो वर्दी उतार कर तुम्हें मेरी टेबल पर रख के यहाँ से चले जाना होगा। अच्छी बात है सर। चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर चौकीदार, ये आपने क्या किया सर? 24 घंटे में डाकू सुल्तान सिंह को आपने पकड़ना चाहते हैं सर? साहब, हम तो ये कहा साहब कि 24 घंटा बचा बाटे, 24 घंटा में आप अपन तेरही कही डावा उसे पकड़ने के लिए, जबकि वो साला मुझे मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, वो साला मुझे देख लेगा तो गोली मार देगा। साहब, हाँ, क्या करूं बे? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? हम तो ये कहा साहब चला के तब गुजहरी में लुकाई जावा जाए। अरे साले गजहरी में क्या करेगा बे तू? साहब वही लुकान रहे होए और भोजन बड़े चिंता जिन करे, भोजन बड़े हम कंदमूल फल फलहान के इंतजाम कर दे। अबे साले, ये कौन सा फल है बे? गंजी, आलू, मुरई, गाजर। ठीक है, तू जो कहेगा वैसे ही मैं करूंगा। हाँ, चल पर मेरी जान बचा यार। आइए सर, मेरे पीछे पीछे आइए। चलिए हम लोग। भाग रहे हो जानी, कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। ऐसे सीतामलालवा, चल साले इधर। अरे सुल्तान सिंह, अरे मेरे भाई बाप, कैसे आना हुआ? बताइए कैसे आना हुआ सुल्तान सिंह? सरदार जी,
हम चौकीदार है भंडारी लाल सरदार जी 25 रुपया महीना तनख्वाह पाई थी। नहीं जमन कहत रहे हुए हम गलत काम करते रहे सरदार जी, हमका 1 रुपया कमीशन ना देते रहे, चाय हम से पियत रहे। अबे साले वहाँ हाथ जोड़ेगा। अबे बहुत दिन के बाद सुल्तान सिंह आए हैं। अबे जा बे पानी ला दौड़ के, मीठा ला, बिस्कुट ला, समोसा ला, छोला। अबे इनकी सेवा कर बे, सेवा कर। सरदार जी गांव में जितनी भैंस खुलात यहाँ कुल नहीं खुलवावा थी। चौकीदार खड़ा हो जा। हाँ सरदार जी। मरने से डरता है, डराइत ना केवल हिम्मत ना पर तेरी हिम्मत नहीं पड़ती। चल साइड में खड़ा हो जा। जान बची लाखों पाए हैं। रहने दे सितमलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अरे सुल्तान सिंह, ये कैसी बात कर रहे हो? पुराना हिसाब किताब? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया हूँ सुल्तान सिंह, जो तुम मुझसे पुराना हिसाब चुकाने के लिए आए हो? सितमलाल सक्सेना, दुश्मनी है इतनी जल्दी भूल गए? लेकिन सुल्तान सिंह, आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ जाओगे। जिसे तू बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह है। अब तो याद आ गया होगा तुझे। ओ चमन कुमार तुम, लेकिन तुम डाकू कैसे बन गए? नहीं समझ पा रहा हूँ। बदौलत तेरी। मेरी बदौलत? जी हाँ। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमारी बदौलत डाकू बन गए? सितमलाल सक्सेना, आज मैं तुमसे जो पूछूंगा साफ साफ बताना। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भिजवाया? बोल साले, चुप क्यों है? अरे चमन कुमार, तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या? आखिर तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या कौन किया है, कौन नहीं किया है, मुझे क्या मालूम? तुम्हारी पत्नी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। उससे मुझसे क्या लेना देना है? लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है। तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरा दिमाग मैं बता रहा हूँ। मुझे मालूम था कि तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो। बता रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? हाँ। ऐसे नहीं बताएगा तू। बता रहा हूँ मेरे मालिक। मार साले। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या करने वाली तुम्हारी माँ कलावती भक्ति है। हाँ, उसी ने थाने पर फोन करके मुझे बुलाई और मुझसे कहने लगी कि दरोगा सितमलाल सक्सेना, ये खून का इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगा देते हो तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपया इनाम दूंगी। 3 लाख रुपए? हाँ। 3 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। अगर तुझे 6 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। नहीं। बोल सितमलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 6 लाख दूंगा। नहीं। कीमत बोल साले, कीमत। मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हाँ। तेरे जैसे पापी को माफ कर दूं? ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले, चुप क्यों है? मैं बता रहा हूँ। बोल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वही तुम्हारी माँ कलावती भक्ति फोन करके मुझे कहने लगी कि दरोगा सितमलाल सक्सेना, जो मेरा नतीजा और नतीनिया है, इन दोनों को कत्ल कर दो। ये सारी रियासत, सारी दौलत, ये हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। ये हवेली, ये दौलत तेरे नाम हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दौलत के लालची कुत्ते साले, आज तेरे जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे की पीठ पर एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती। वर्दी उतार बे। उतार रहा हूँ मेरे भाई साहब, अरे उतार रहा हूँ। वर्दी उतार।
चल बे वर्दी उतार। पैंट उतार। नहीं यार, पैंट उतार नहीं छल छला दूंगा। मेरी बड़ी बेइज्जती मत करो, बल्कि मुझे गोली मार दो। अबे साले तेरी इज्जत ही कितनी है। चल नीचे उतार पैंट। पैंट नीचे उतार। नहीं यार, मुझे माफ कर दो सिपाही। सरदार जी ये ऐसे नहीं उतारेगा। अबे हम लोहा सिंह हैं। बहुत लोहा सिंह बे। बहुत चपुआ मारते हैं। दिखाऊं नमूना? तो मुझे माफ कर दो। ऐसे आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसे नहीं मानेगा। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। चल नीचे उतार। नहीं यार, पैंट नीचे। मुझे माफ चल उतार। यार, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक झटका 3 में लगा है। चल नीचे उतार। उतार। नहीं उतारेगा। मुझे माफ करो। हाँ, चल उतार। उतार साले, मन कहे तो फिर मार अब। चल चल नीचे उतार। यार, मुझे माफ कर दो यार। हाँ। ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ चल नीचे उतार पैंट। अरे यार, इतनी बड़ी बेइज्जती मत करो। सर जी, मैं तो इसको कहता हूँ सरदार जी, इसको साले को गोला बारूद से नहीं बल्कि साले को उसका मुर्दाहवा खंजर से मारा जाए। सीतमलाल सक्सेना, देख यही वो खंजर है जिससे मेरी बेटी की हत्या किया था। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हाँ। चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूँ। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे, कसम माँ भवानी की। मैं तुझे माफ कर दूंगा सीतमलाल, चल मेरे साथ। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी बेटी नीलू को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। ये तू सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। वो तो मेरी मर चुकी बेटी- है, उसे मैं मार दिया हूँ। मेरी बेटी अब जिंदा नहीं हो सकती? नहीं, तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं हो तो सकती। सोच कैसे लिया बे कि तू जिंदा बचेगा? नहीं, देख यमराज आ चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। नहीं। जा सीतमलाल। हरामखोर! जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलावतिया बाकी है। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जहाँ मैं अपनी बहन को बिठा के गया था, वहाँ मेरी बहन नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि खून के छींटे। भगवान, कहीं ये खून मेरी दीदी का नहीं, नहीं ये खून मेरी दीदी का नहीं हो सकता है। मेरी दीदी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। दीदी तुम कहाँ हो?
या परमात्मा, आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी की लाश इन्हीं कंधों से लाद कर इस शमशान घाट पर जलाने आया हूँ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया परमात्मा, मर क्यों नहीं गया? अरे बेटी नीलू, एक बार उठकर मुझे पापा कहकर गले से लग जा बेटी। बरसों से पापा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बेटी नीलू, बेटी नीलू। या परमात्मा, मैं कितना बदनसीब बाप हूँ कि आज अपने मुन्ने के लिए ये कपड़ भी नहीं दे सका। या परमात्मा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? शमशान घाट पर एक बाबूजी बैठ के रो रहे हैं। मैं इनसे बातें करता हूँ, हो सके इनसे मेरी कुछ मदद हो जाए और मेरे मुन्ने के लिए कफन मिल जाए। अरे ओ बाबूजी। अरे तू कैसा इंसान है? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और इस शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा डर जाएगा। उठा बच्चे को और लेकर दफा हो जाए यहाँ से। मेरा बच्चा तो दुनिया में रहा ही नहीं, फिर कैसे डरेगा बाबूजी? क्या कहा? तेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे हैं तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को एक कफन तक ना दे सके? मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। बोल तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? ठीक है बाबूजी, यदि आप मेरे मुन्ने के लिए कफन देने के लिए तैयार है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम कमल कुमार है और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम चमन कुमार है। क्या परमात्मा, आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है। इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ? अरे मुन्ना कमल, गौर से देख मुझे, मैं कोई गैर नहीं रे। मैं तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार मैं हूँ मुन्ना। मुन्ना कमल, तुझे गले से निकालूं। भैया भैया। लेकिन भैया, मैं ये क्या देख रहा हूँ भैया? ये आप शमशान घाट पर ये किसकी लाश लेकर आए हो भैया? मुन्ना कमल, ये कोई गैर नहीं है रे। फिर ये कोई गैर नहीं जिसके लिए तू रात दिन दिल में सपने सजा के रखता था कि एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, शहनाई बजेगी। ये कोई गैर नहीं रे, तेरी भतीजी मेरी बेटी नीलू है।
पूरा वीडियो देखने के लिए अभी नौटंकी तमाशा चैनल खोलें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।